नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। खबर शाहजहांपुर से है। कलाकार वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड भारत के मुखिया अमरीश कठेरिया, एडवोकेट व प्रेमपाल मौर्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पप्पू श्रीवास्तव, प्रदेश संगठन मंत्री के मंशानुसार वीरपाल सिंह उर्फ चंदन भैया, जिला उप महामंत्री द्वारा सभी कलाकारों को अपना परिवार मानते हुए उनकी रक्षा करना मेरा परमो धर्म है। श्रावण मास के दौरान सभी कलाकारों को उनकी सुरक्षा हेतु सावधानियां बरतने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सर्कस, शाग, वन्यजीवों के साथ झांकी नहीं करेंगी। अगर इस तरह का कार्य किया तो प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी, जिसका जिम्मेदार स्वयं कलाकार होगा। कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे ट्रस्ट व सनातन धर्म को ठेस पहुंचे। कलाकार वेलफेयर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों द्वारा भारत सरकार को कलाकारों के हित में 6 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार को कलाकार को सरकारी आवास, कलाकारों का जीवन सुरक्षा बीमा, कलाकारों को 5 लाख का निःशुल्क इलाज हेतु आयुष्मान कार्ड, कलाकारों को पेंशन हेतु सांस्कृतिक कोटा खोलने हेतु मांग की। कलाकार वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड भारत के जो इस समय मौजूद हैं, वीरपाल सक्सेना उर्फ चंदन भैया, जो संगठन के हैं, संगठन उप जिला महामंत्री। तो जो आपके जो कलाकार जो वेलफेयर ट्रस्ट के जो रजिस्टर्ड भारत के जो मतलब जो कलाकार जो एसोसिएशन है आपकी, जो भी है, तो कलाकार मंच को क्या संदेश देना चाहते हैं? जुड़े कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सावन के उपलक्ष्य में? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सभी क्षेत्रवासियों को और सभी शिव भक्तों को हमारी तरफ से जय बोले की। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने जो परिवार के कलाकार जो हैं, हमारे ट्रस्ट के जो कलाकार हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो मर्यादा का पालन करें। झांकी करते समय कोई भी जैसे आग, सर्कस, वन्य जीवों के साथ में कोई भी ऐसी झांकी नहीं करेंगे। नंबर 2, ना तो कोई ऐसा ड्रेसअप पहनेंगे जिससे अंग प्रदर्शन हो। और झांकी करते समय कोई भी हमारा कलाकार, हमारे ट्रस्ट से जुड़ा हुआ जो भी कलाकार है, वो कोई भी किसी भी तरीके का नशे का सेवन नहीं करेगा, जैसे पान, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट आदि किसी चीज का प्रयोग नहीं करेगा। अगर ऐसी स्थिति में कोई कलाकार पाया जाता है तो ट्रस्ट की तरफ से उस पर क्या कार्रवाई के निर्देश हैं? अगर ऐसी स्थिति में पाया जाता है तो उस कलाकार पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा, बल्कि हमारा ट्रस्ट नहीं होगा। जय श्री राम मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी झांकी कलाकारों से निवेदन है कि जैसा कि श्रावण महीना नज़दीक आ रहा है और बहुत से झांकी कलाकार हैं जो झांकी करेंगे, रोड पे, सड़कों पे जो झांकी कर रहे हैं या भगवान का स्वरूप बन के नाच रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि सभी मेरे अपने हैं, इसलिए मैं सभी को सूचित करता हूं कि कोई भी कलाकार भगवान का स्वरूप बन के रोडों पे ना नाचे, अन्यथा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए मैं आपको अवगत करा रहा हूं अभी से कि कोई भी कलाकार ईश्वर का स्वरूप रखकर कोई भी सड़क या रोडों पे ना नाचे, अन्यथा कोई कार्रवाई होती है या पुलिस केस किया जाता है, मुकदमा किया जाता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अखिल भारतीय जागरण सुधार मंडल संबंधित श्री हिंदू तख्त राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अश्विनी शर्मा जी के आदेशानुसार इस कार्य को संपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है पूरी यूपी में। यूपी स्तर का काम होगा इस बार, और जो भी कलाकार नाचते हुए मिले ईश्वर का स्वरूप बना के, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इसलिए सभी को मैं अवगत करा रहा हूँ कि कोई भी कलाकार ईश्वर का स्वरूप रख के कतई ना नाचे, सड़क हो या रोड हो, कतई भी ना नाचे। ठीक है, आप लोगों से निवेदन है, अपनी अगर चाहते हैं कि आप कलाकार हैं, आपका सम्मान बना रहे, तो झांकी ईश्वर का स्वरूप रखकर कोई भी सड़क पे ना नाचे। धन्यवाद। मैं बोल रहा हूँ अमित तिवारी, अखिल भारतीय जागरण सुधार मंडल संबंधित श्री हिंदू तख्त का यूपी प्रदेश अध्यक्ष। जय माता दी। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी सम्मानित साथियों को श्रावण मास के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अमरीश कठेरिया, एडवोकेट, कलाकार वेलफेयर रजिस्टर्ड ट्रस्ट का सेवादार, आप सभी सम्मानित साथियों से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ सोमवार के इस पावन माह में
कि जितने भी हमारे कलाकार साथी हैं सभी लोग आपस में मिलकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करें और जहाँ जहाँ भी हमारे कांवड़ती लोग जिस देश में, जिस शहर में, जिस प्रदेश में भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण कर रहे हैं, कांवड़ती जल भर कर ला रहे हैं, उनकी तन्मयता के साथ सेवा करें और सनातन धर्म का प्रचार करते हुए भगवान भोलेनाथ का नाम जाप करें। ओम नमः शिवाय। और जितने भी सम्मानित हमारे कलाकार साथी हैं उनसे एक विनम्र निवेदन है इस श्रावण मास में कि कोशिश करें कि भगवान के पौराणिक और उनके चरित्रार्थ जो सुंदर चरित्र हैं उन पर ही भजनों को गाएं और ऐसी सुंदर सुंदर धुनों के माध्यम से उनको लोगों तक प्रचार प्रसार का काम करें, जिससे हर घर में धर्म का प्रचार हो, भगवान नाम स्मरण हो। और जितने भी हमारे झांकी कलाकार हैं उन सभी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की फूर्णता की झांकी कोई भी करते हुआ पाए तो उससे विनम्र निवेदन करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भैया हम सभी लोग सनातनी हैं और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे धर्म का प्रचार हो, कोई भी हमारे धर्म पर किसी भी प्रकार की उंगली ना उठा सके। तो इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें और उस धर्म की रक्षा करते हुए जो भी व्यक्ति हमारा अगर कलाकार साथी हमसे जो जुड़ा है उसको तो जानकारी है कि हमें ऐसी वैसी झांकी नहीं करनी है, लेकिन जो हम लोगों से नहीं जुड़े हैं या जो कहीं किसी तरीके से उनके तक ये मैसेज नहीं पहुंचा है कि तो उन्हें ये विशेष उनसे अनुरोध करें, उनसे अनुग्रह करें कि हमें जो झांकियाँ करनी हैं, जो भगवान का स्वरूप दिखाना है वो बिल्कुल मर्यादित होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो। और अगर कोई ऐसा खिलवाड़ करता है उसे समझाएं, अगर वो नहीं समझता है तो फिर हम उसकी प्रशासनिक तौर से हम उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। पहले हमें उसे समझाना है प्रेम से, क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य है। अगर वो नहीं समझता है, और दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे कलाकार साथी जीव जंतु का प्रयोग करते हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में इस समय जीव जंतु का प्रयोग बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो कानूनी अपराध है। अगर कोई भी इस प्रकार की कुकृत्य को करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ मजबूरी में कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिर वो ये ना कहें कि हमें बताया नहीं था। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने भी लोग हमारे सम्मानित साथी जो कलाकार हैं, कलाकार बंधु हैं, जीव जंतु का या आदि किसी ऐसी चीज़ का प्रयोग करते हैं जिससे किसी को हानि पहुंच सकती है, और किसी को हानि छोड़ी सबसे पहले हमें हानि पहुंच सकती है, तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। जो ऐसा काम करेगा तो उसके खिलाफ कलाकार वेलफेयर ट्रस्ट कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। इसके लिए वो कलाकार स्वयं जिम्मेदार होगा, क्योंकि हमारा पहला कर्तव्य है हम उसको समझाएं, उसको बताएं। पहले हमें समझाना है, उसके बाद ही हम उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम ये जानते हैं हमारे कलाकार साथी जो भी होते हैं वो अपने सुंदर चरित्र को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सी जो गलत चीज़ें उनको प्रतिपादित करते हैं कि भाई नहीं आपको ये वाली झांकी करनी है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, अगर कोई आपको इस प्रकार से दबाव में लेता है कि नहीं आपको ये झांकी करनी है तो वो कलाकार वेलफेयर ट्रस्ट से संपर्क करें, हम उनसे भी बात करेंगे और उनको भी बताएंगे, और ज़्यादा होगी तो उनके खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म का प्रचार करने वाले हैं। हम किसी भी प्रकार से सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कलाकार वेलफेयर ट्रस्ट क्या जितने भी हमारे सामाजिक और धार्मिक हिंदू संगठन हैं सभी हम लोग के साथ में हैं। सारे लोग इस कार्य में हम लोग का सहभागिता कर रहे हैं। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी लोग प्रेम के साथ श्रावण मास को मनाएं, कांवड़ियों की सेवा करें, भगवान भोलेनाथ की सेवा करें, और जो भगवान के स्वरूप बनाकर भगवान का हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि सुंदर चरित्रों का वर्णन करें, सुंदर गीतों पर उसको प्रदर्शित करें, जिससे हमारे धर्म का प्रचार हो। और कुछ ऐसी खोज करके लाएं जिससे हम अपने धर्म की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनको प्रदर्शित कर सकते हैं। भगवान श्री राम के साथ सबरी का चरित्र प्रदर्शित करें, भगवान भोलेनाथ के साथ में जो है माता पार्वती और उनके पुत्र श्री गणेश, कार्तिकेय, और जो उनकी जो सुंदर घटनाएं हैं उसको प्रदर्शित करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें भगवान भोलेनाथ ने विश्व क्यों दिया था सृष्टि का सृजन करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए।
ऐसे बहुत से ब्रह्मा जी ने क्या क्या, विष्णु भगवान ने हमारे कितनी लीलाएं रची, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो अवतरित हुए हैं हमारे समाज को, हमारे सनातन धर्म को जो है प्रचार प्रसार के लिए, हम लोग को ये दर्शाने के लिए कि हम सनातनी हैं और हमें अपने जीवन में उन्हीं की तरह बनना है और उनके पद चिन्ह पर चलकर अपने सनातन धर्म का, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। यही कलाकार वेलफेयर ट्रस्ट का उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एक बार पुनः सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।